इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा। नून लीग के रहनुमा बिलाल यासीन ने अपने कायद के कागजात जमा कराए। मरियम नवाज सरगोधा के हल्का PP 80 से भी इलेक्शन लड़ेंगी। सूबाई हल्कों में जमा कराए गए कागजात नामजदगी की तादाद 3 हो गई। मरियम नवाज NA 119 और NA 120 से भी मैदान में उतरेंगी। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर और NA 194 लाड़काना से कागजात नामजदगी जमा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाड़काना आमद पर कारकुनान की पुरजोश नारे। मौलाना फजलुर रहमान के कागजात नामजदगी NA 44 डेरा इस्माइल खान से जमा। मौलाना असद महमूद अपने वालिद मौलाना फजलुर रहमान के कवरिंग उम्मीदवार होंगे। एहसन इकबाल NA 76 से इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। मरियम औरंगजेब की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 5 दिन का वक्त दिया था। उम्मीदवार की स्क्रूटनी का अमल कल से शुरू होगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर होंगे। अपीलों पर समाअत 10 जनवरी को होगी। नवाज शरीफ के मुकाबले में NA 130 से यास्मीन राशिद, NA 15 से आजम सवाती उम्मीदवार। शाह महमूद कुरैशी NA 150, जैन कुरैशी NA 151, मेहरबानो PP 218 से इलेक्शन लड़ेंगी। परवेज इलाही NA 64 और अहलिया कैसरा इलाही PP 32 से मैदान में उतरेंगी। मोनिस इलाही ने भी NA 64 और सुमेरा इलाही ने PP 32 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अब्दुल अलीम खान NA 119 से इलेक्शन लड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी जिला वस्ती में NA 248, NA 249 और NA 250 से मैदान में उतरेंगे। फिरदौस शमीम नकवी NA 248, जमशेद दस्ती के 4 हलकों से कागजात जमा। आम इंतखाबात में खवातीन भी किस्मत आजमाने के लिए तैयार। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 186 खवातीन ने कागजाती नामजदगी जमा करा दिए। पंजाब असम्बली की 66 मखसूस नशिस्तों के लिए 507 खवातीन उम्मीदवार मैदान में आ गईं। पंजाब असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 107 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। सुमेरा अमजद, रुखसाना कौसर, कंवल नुमान, सादिया तैमूर समेत दीगर खवातीन रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। गुजरांवाला में दुकानदार भी इंतखाबी अमल का हिस्सा बन गया। उमर हयात ने PP 65 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कोयटा में माजूर शहरी व्हील चेयर पर कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंच गया। मारूफ टिकटॉकर संदल खटक भी सियासत के मैदान में कूद पड़ी। जियाले उम्मीदवार का अनोखा अंदाज। जावेद नागौरी गधा गाड़ी पर कागजात जमा कराने पहुंचा। पंजाब में उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात। इलेक्शन कमीशन का सख्त नोटिस। पुलिस और इंतजामिया की मुदाखलत पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत लिखा। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, फौरी तौर पर इक़दामात करने की हिदायत। पुलिस की मुदाखलत पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का भी एक्शन। IG पंजाब से टेलीफोनिक राबिता। शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। रिटर्निंग ऑफिसर्स के काम में मुदाखलत किसी भी सूरत कबूल नहीं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। उधर पुलिस की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर्स के कामों में मुदाखलत का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला लिख दिया। फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मियां साहब का नारा था, मुझे क्यों निकाला। इलेक्शन के बाद नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं साइफर केस एक संजीदा मसला है। बानी PTI को रिलीफ मिल रहा है। साइफर के पीछे असल कहानी जानने के लिए जजेस को जुडिशल तहकीकात करानी चाहिए। साइफर की जो कॉपी सदर, वज़ीर खारिजा और दूसरों को भेजी गई उसका रिकॉर्ड है। बानी PTI को भेजी गई कॉपी का कोई रिकॉर्ड नहीं।
शहबाज शरीफ से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर साजिद मीर की मुलाकात। जमीयत अहले हदीस के रहनुमा हाफिज अब्दुल करीम, नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। मुलाकात में आम इंतखाबात की तैयारियों और सियासी ताउन के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुहिम में मुलव्वस निकले। जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले एक पुराने खत को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। IMF से तयशुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद जारी। हुकूमत का मुख्तलिफ हुकूमती पावर कंपनीज को सब्सिडी की अदायगी का प्लान तरतीब। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल की दूसरी सहमाही में 131 अरब रुपए की पावर सब्सिडी जारी करने का प्लान तैयार है। वापडा को मजमूई तौर पर 167 अरब रुपए से जायद अदायगी की जाएगी। मैं हराम खाने वाले पे लानत भेजता हूँ, तो और जो खाते हैं उन पर भी लानत भेजता हूँ, जिन्होंने हराम खाया हुआ उन पर भी लानत भेजता हूँ। हमने सीएम हाउस का हर फंड बंद कर दिया हुआ है, ना सिर्फ वो बल्कि बाकी भी खर्चे भी बंद। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का बिल भी 1/3 हो गया है। कोई मिनिस्टर सैलरी नहीं ले रहा है, कोई एडवाइज़र सैलरी नहीं ले रहा है। तो हमारी कोशिश तो ये थी कि जितना खर्चा कम कर सकें, बोझ कम कर सकें। इस टाइम वक्त की ज़रूरत भी है और उसको कर देना चाहिए। हराम खाने वालों पर लानत भेजता हूँ, वज़ीर आला हाउस का हर फंड बंद कर दिया है। सारा खर्चा खुद उठा रहा हूँ। लाइसेंस न होने पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। रवा साल रिकॉर्ड 1 करोड़ लाइसेंस बन चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि शादरा को गुलबर्ग की तरह खूबसूरत बनाएंगे। रावी पुल फरवरी में मुकम्मल हो जाएगा। 104 सड़कों की तामीर 9 को 31 जनवरी तक मुकम्मल करना है। 100 के करीब हॉस्पिटल्स का मुरम्मती काम तकमील को पहुँच चुका है। पाक फौज के ज़ेर-ए-एहतमाम काला में कल्चरल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। सयाहों की बड़ी तादाद ने मेले में शिरकत की। फेस्टिवल में जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और टग ऑफ वॉर के मुकाबले मुनक्किद हुए। कल्चरल स्टॉल्स और इलाकाई फनकारों ने शायकीन के दिल जीते। लेजेंडरी अदाकार मोइन अख्तर का 73वां यौम पैदाइश। टीवी ड्रामे हो या सिल्वर स्क्रीन, मोइन अख्तर ने हर जगह अपनी लाजवाल अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े। ड्रामा सीरियल रोजी में फन की बुलंदियों पर नजर आए। मोइन अख्तर की अदाकारी आज भी उनके मद्दाहों के जहनों में ताज़ा।